अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में फार्मेसी, जिसको मेडिकल स्टोर भी कहा जाता है, यहाँ पर डाकू ना सिर्फ डकैती करते हैं बल्कि डकैती मुज़ामत पर वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को ज़ख्मी भी कर देते हैं। और फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदातें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि आईजी पंजाब की जानिब से अहकामात दिए गए हैं, अगर ऑपरेशन पुलिस या इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन मुलजमान को या इन डाकुओं को गिरफ़्तार नहीं कर पाती है तो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करे और इन मुलजमान को फौरी गिरफ़्तार करे। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने तमाम मुलजमान को तो गिरफ़्तार नहीं किया, अलबत्ता 2 डाकू इन्होंने गिरफ़्तार किए जो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। और ये वो मुलजमान थे जिनकी शनाख्त फार्मेसी जो मेडिकल स्टोर थे उनके मालकान ने भी कर दी। उनका कहना था कि यही वो डाकू हैं जिन्होंने उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को ज़ख्मी भी किया और लाखों रुपए की रकम भी लूटी। अभी तक रिकवरी तो उनकी नहीं लौटाई जा सकी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के मालकान को। ये किस तरह की डकैती की वारदात होती है और मेडिकल स्टोर को ही क्यों लूटा जाता है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि किस तरह से शहर लाहौर में जो फार्मेसी है, जिन्हें मेडिकल स्टोर भी कहा जाता है, वहाँ पर 4 से 5 डाकू, कम से कम 5 डाकू जो हैं वो लूट मार करते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सिर्फ फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर पर डकैतियों की बड़ी वारदात हुई और इसके लिए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट वो भी इस गैंग को गिरफ़्तार करने के लिए मुतहरिक रहा। ऑपरेशन विंग जो है वो भी इसके लिए कोशिशें करता रहा और इन्वेस्टिगेशन विंग भी इस गैंग को गिरफ़्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा। लेकिन इसके कुछ अरकान गिरफ़्तार भी हो चुके हैं और कुछ अभी भी फ़रार हैं और पुलिस की जानिब से ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है कि मज़ीद कोई डकैती की वारदात ये फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर हो सकती है, क्योंकि अभी भी इसके कुछ मुलजमान जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। हम अक्सर जिक्र करते हैं कि शहर लाहौर में क्राइम रेट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सामने आकर बात करने से गुरेज़ करते हैं, इज्तनाब बरतते हैं। लेकिन जो फार्मेसियों पे, मेडिकल स्टोर्स पे डकैती की वारदातें हो रही हैं और उसमें 2 जो डाकू हैं वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे भी जा चुके हैं। उनमें से एक डकैती की वारदात जहाँ पे हुई वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड को ज़ख्मी किया गया। ये इलाका थाना नवाकोट है और इसी जगह पर डकैती की वारदात होती है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और इस मुकदमे के मुद्दई अब वो भी हमारे साथ हैं, हफीज़ इनका नाम है। और कैसे डकैती की वारदात हुई, कौन लोग थे, कितने लोग थे, इनसे तफसील जानने की कोशिश करते हैं। हफीज़ साहब, ये आपका मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी आपकी है, क्या हुआ था डकैती की? पहले वारदात बताएं, किस तरह से, कितने लोग आए? डकैती की वारदात इस तरह हुई कि जब 5 बंदे वेपन के साथ आए हैं। सबसे पहले आके उन्होंने एक अपना डकैत ने मोबाइल पकड़ा के हमारे गार्ड को बातों में ध्यान में लगाया कर कहते मुझे एड्रेस समझा। 5 लोग थे? 5 लोग थे। ठीक है। तो दो ऑलरेडी 2 डाकू पहले कस्टमर बन के अंदर आ चुके थे। अच्छा, 2 बाहर थे या 3 बाहर थे? 3 बाहर थे। कस्टमर के 2 कस्टमर बन के अंदर सेल पॉइंट पे खड़े थे। ठीक है। तो और 2 बंदे आए, उन्होंने आके मोबाइल पकड़ाया गार्ड को, यार जी मुझे एड्रेस समझा दें। उन्होंने गार्ड जब ही अपना मोबाइल बात समझाने की कोशिश की, एक तीसरा बंदा, चौथा बंदा पीछे से आया, उसने गन छीनने की कोशिश की। गार्ड जरा एक्टिव था, उसने अपनी गन नहीं छोड़ी तो उसी बंदे ने फिर मौजर निकाल कर गार्ड को फायर किया। अच्छा, वो जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर मौजूद था उसको फायर कहाँ पे लगा? उसके पेट में 2 गोलियां लगी। 2 गोलियां लगी। और इर्द गिर्द वक्त क्या था? शाम का रात 2:05 का 2:05 पे था। और सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो आपके पूरे थे? अल्हम्दुलिल्लाह गार्ड भी थे, सीसीटीवी लगे, 2 गार्ड भी हैं। 2 गार्ड भी थे। और इसके अलावा
ठीक है। वो जो 5 बंदे के, पांचों के साथ वेपन थे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने आते ही पहले गार्ड पे अटैक किया, गार्ड ने गन नहीं छोड़ी, तो फिर उन्होंने गार्ड को फायर किया। फिर देन वो 2 बंदे जब अंदर आए तो जो 2 पहले खड़े थे उन्होंने दौड़ के आके एक कैश पॉइंट पे आया, उन्होंने कैश, जितना कैश था दराज में से सारा कैश निकाला, और बाकी सारे कस्टमर मेरे अच्छे 7-8 कस्टमर खड़े थे, उन्होंने सबको इनको पीछे फ्रिज के पीछे इकट्ठा किया, और एक से एक कस्टमर से आईफोन ले गए और तकरीबन 75,000 के करीब कैश भी ले गए, और 1-2 कस्टमर से 2 भी ले गए, उन्होंने क्लेम नहीं किया। एक मेरे सेलमैन से 8,000 रुपये ले गए। टोटल कितने की डकैती हुई? मोबाइल कितने महंगे थे? कैश? मोबाइल जो कस्टमर क्लेम कर रहा है वो कहता है मेरा आईफोन था, वो तकरीबन 5 लाख का था। उसके वॉलेट में जो तकरीबन 75,000 था वो ले गए। मेरा अपना कैश वो 70,000 करीब था, वो ले गए। मेरा सारा चेंज कैश जितना भी सारा ले गया, और मेरे सेलमैन से 8,000 रुपये था वो ले गया। ठीक है। वो उनको टाइम थोड़ा मिला। ठीक है। अच्छा, आप बाहर का जिक्र कर रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड को जब फायर लगता है, 2 गोलियां लगती हैं उसके पेट में, वो जख्मी वहीं गिरा रहता है, इर्द गिर्द में किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, 15 पे कॉल, वो ये इन बिटवीन कोई नज़दीक नहीं आया। ठीक है। और उन्होंने आके अंदर डकैती की, वो साथ वाले गार्ड को पता चला कि डकैती हो रही है, तब उसने वो 2 फायर निकाले। साथ भी एक मेडिकल स्टोर है, वो साथ फार्मेसी वाले गार्ड ने उसको देखा है डकैती हो रही है, उसने फायरिंग की। सीधी फायरिंग की? नहीं, उन्होंने वैसे हवाई फायरिंग की ना। तो वो पीछे जिनको आवाज़ आई तो ये दौड़ गए। ठीक है। जो दौड़ के निकले हैं तो फिर वो फायर करते निकले, और उन्होंने फिर रिवर्स उस गार्ड को फायर मारा। अच्छा, वो दूसरी फार्मेसी का खड़ा था, वो पीछे वो अपना ना उधर जो कैमरा नहीं लगे हुए, हाँ, सेफ सिटी के उसके नीचे खड़ा था गन लेके। उसने रिवर्स उसको फायर मारा। अच्छा, उसको लगा 4 फायर मारे, उसके एक टांग में 1 फायर लगा, वो भी जख्मी हो गया। अच्छा, अब उनकी हालत कैसी? अब गार्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। ये कंपनी के गार्ड थे? हाँ जी, विंग्स कोटी है, इकोनॉमिक बार टाउन की कंपनी है, उसके ठीक है, उनके गार्ड थे। अच्छा, उसके बाद फिर आपको तो यकीनन आपके लिए बड़ी परेशान कौन थी? मैं तो ड्यूटी रात को 1 बजे गया हूँ। ठीक है। घर में जाके पहुँचा, लेटा हूँ, तो जनाब मुझे फ़ोन आ गया मेरे सेलमैन का। ठीक है, लेकिन मुकदमा आपकी मुद्दे में हुआ, आप मालक हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर उसके बाद FIR जो है वो हो जाती है आसानी से? FIR, हाँ जी, वो मैं मौके पे पूरे लाहौर की पुलिस इधर थी, SSP मुबशर भी इधर ही थे। अच्छा। रात में अपने फिर SSP इन्वेस्टिगेशन हाफिज सज्जाद साहब भी थे, वो उनके साथ वैसे ही मेरे अच्छे लगे। ठीक है। वो यहाँ पे आ गए? जो सुबह आए, कहते क्या हुआ, वो मुल्तान के चल, मैं भी मुल्तान का हूँ। ठीक है। तो उन्होंने फिर मेरा इंट्रोडक्शन भी हुआ काफ़ी, उन्होंने। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि फिर FIR हुई, उसके बाद फिर मेरा DVR था, वो ले गया साथ फुटेज वगैरह के लिए। अभी तक मुझे नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला? उसकी क्या वजह है? वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे अप्रोच भी कराई है, अभी तक नहीं। कहते जी ये इसका अभी हम नतीजा तक नहीं पहुँचे, जब तक नहीं पहुँचेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। आप फिर एक ख़बर जो है वो जारी होती है कि 2 डाकू जो मुख्तलिफ फार्मेसी पे डकैती करते हैं वो मारे जाते हैं, तो आपने देखे वो जब जिंदा थे? मुझे कॉल आई है कि जी 2 डकैत हमने जो ना पकड़े कतला थाने में जो ना वो मर गए हैं। अच्छा, नहीं, आपने उनको देखा जाके? मैं खुद गया जिना हॉस्पिटल जाके देखा, मैंने देखा और बाकी वही थे। ठीक है। आप मतलब आपकी CCTV फुटेज में? अब इसका मतलब है कि जिसने एक गार्ड को फायर किया, मेरे वाले गार्ड को। अच्छा, वो बंदा है। ठीक है। जो कैश जो निकाला इधर से वो बंदा है। अच्छा, अब एक जिसने बाहर से फायर किया था दूसरे गार्ड को, वो भी गिरफ्तार नहीं हो? 3 लोग। एक जो मोटा बंदा शायद आपने CCTV में पहले देखा, जिसने आके गार्ड को फ़ोन पकड़ाया, वो अभी जिंदा है। वो पहले सुना कि पकड़ा उसको ही है इन्होंने। अच्छा, उसको ही ट्रेड किया। तो SHO सतो कतरा हाशिम साहब है। हाँ। तो उन्होंने मुझे कॉल की थी कि उन्होंने मुझे ना एक फ़ोटो भी उनकी तस्वीर WhatsApp की कि ये देखें बंदा बचाने यही है। मैंने देखा तो मैंने देखा कि हाँ जी, मैंने उनको बताया कि मतलब यही है। ठीक है। कहता है हम हफीज़ साहब आप परेशान ना, हम इसके बहुत नज़दीक पहुँच गए। ठीक है। अच्छा, हफीज़ साहब ये बताइएगा कि डाकू तो घरों में जाते हैं, सड़क पे डकैती की वारदातें करते हैं, बैंक से जो लोग कैश लेकर निकलते हैं उनके पीछा करते हैं, फार्मेसी को ये लोग क्यों टारगेट कर रहे थे? कोई पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी आपको कि इनमें से कोई क्या, इनको आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं फार्मेसी के पास, या क्या वजह है? बस ये देखते हैं ना कि बाकी आपको पता ओवरऑल काम इतना नहीं है, और फार्मेसी का ज़रा सेल इवनिंग में नाइट में कैश ज़रा अच्छा होता है,
अच्छा। तो इसलिए अटैक उधर ही करते हैं, ये मेरा पहले रखी करते हैं, उसके बाद ही जो है ना सारा काम। ठीक है। CIA ने ऑर्गेनाइज क्राइम ने जो 2 ये डाकू हैं उनके हवाले से पता चला कि मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला एक होता है और उसमें ये दोनों डाकू मारे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाकई डाकू थे, क्योंकि और वाकई डाकू जी हाँ, ये तो मैं खुद देख रहा हूं, शनाख्त आपने कर ली। हाँ जी। वो कितना अपना कारकर्दगी से मुतासिर हुए हैं, अच्छा लगा कि कितने दिन बाद ये पकड़े ये गए? तकरीबन 2 वीक लगे। 2 वीक में फिर तो फौरी इंसाफ हुआ और मुलजिम पकड़े गए। कोई मुल्ज़िम तो सिफारिश पकड़ा गया, हमें अभी तक कोई रिकवरी नहीं मिली। अभी तक कोई रिकवरी नहीं कुछ हुई, नहीं मिला। क्या वजह है? ये वल्लाह आलम, अभी नहीं, तो कहते जो 3 है उसका कुछ करेंगे। मैं कल गया हूँ थाने सब्ज़ादार, मैंने पूछा, मैं कहा यार क्या बाकी मामला, कहते ये कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको नहीं बता। ये सब्जादार थाना है या नवा ये कोट? नवा कोर्ट में थाना बन रहा है, तो अच्छा, इसलिए वो जो है ना सब्ज़ादार। सब्ज़ादार में बैठ गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो आपका जो कैश गया है, जो मोबाइल फ़ोन गया है, इनमें से कोई भी बरामद नहीं हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई चीज़ बरामद नहीं हुई? नहीं, अभी कुछ नहीं। कहना चाहते हैं कुछ लोगों से कि कैसे हिफाजत करें फार्मेसियों की? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो अपने गार्ड, देखो जो बंदा, हर बंदा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए तो गार्ड मेन तो गार्ड ही होता है। गन भी थी, सारा कुछ था, और CCTV भी लगे हुए हैं, हर कवरेज भी सारी पूरी फार्मेसी की है। ठीक है। पर मैं तो यही कहूँगा कि जो रखते हैं ना, कैश दराज में नहीं ज़्यादा रखना चाहिए। अच्छा, साथ साथ अपना सिगरेट के साथ शहर के हालात इतने बुरे हैं? इतने बुरे हालात हैं, और यकीन करें अब तो कोई भी कारोबार करना बहुत मुश्किल है। सिक्योरिटी आपकी थ्रेट हर वक्त, इसके अलावा अदर दूसरे जो आपके सरकारी इदारे हैं वो ही नहीं जीने देते। कभी कॉर्पोरेशन वाला आ गया, कोई हेल्थ वाला आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, और कोई इनमें से ना आया तो डाकू आ गए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो गया, अच्छा रिस्पॉन्स है सेल के हवाले से भी, वैसे भी बहरहाल जो मामला आता है ना, बहुत मुश्किल है। जॉब था तब भी अब अपना बिजनेस। अच्छा, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट भी आपको तंग करते हैं, तो आप अगर वो तंग ना करें तो फिर डाकू तो हाँ, वो तो देखना काम ठीक है तो डाकू नहीं जीने देते। डाकू नहीं जीने देते। तो डाकू ना जीने की मतलब क्यों आए, फार्मेसी पे आए, इसकी भी आपने वजह बताई? समझना सर जी, देखे 8 मुहर्रम थी उस दिन। अच्छा। इतनी सिक्योरिटी थी। हाँ। और बंदे 3 बाइक पे, 2 बाइक पे 5 बंदे फिरे हैं, और 5 के साथ असले हैं। हैरानगी की बात नहीं है। हाँ, ये देखो हमारी सिक्योरिटी क्या है, वहाँ किसी जगह पे किसी नाके पे तलाशी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। मतलब आप क्या समझते हैं? हम तो अक्सर इसका जिक्र करते हैं अपने प्रोग्राम में भी, जी। खबर भी देते हैं न्यूज़ में भी, कि लाहौर में रोज़ाना डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब एक नई वेव ये चली है। एक हफ्ता पहले ये मेरी साथ वाली फार्मेसी दिन के 2 बजे उससे 4.5 लाख रुपए ले गए, और एक कस्टमर बेचारा सप्लायर था, उससे 35,000 रुपये ले गए। अच्छा, उनसे भी? हाँ, ये फ़रूक फार्मेसी है, मेरे साथ ही फार्मेसी है। अच्छा, उनसे भी ले गए? यही थे डाकू? नहीं, वो और थे। तो इसका मतलब है कि कोई 2-3 गिरोह हैं जो फार्मेसियों को जो टारगेट ही फार्मेसियों को करते हैं। टारगेट ही फार्मेसियों को करते हैं। ये थे जी हफीज़ साहब, जो फार्मेसी के मालिक थे, ऑनर हैं, और इन्होंने बताया कि एक ऐसा गिरोह बड़ा मुनज़्ज़म है जिसके 2 लोग जो हैं वो डकैती की वारदात जिन्होंने की, उनमें 5 लोग थे, और 2 वो लोग थे जो पुलिस मुकाबले में, मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, और बाकी 3 जो हैं वो भी, उनकी भी तलाश पुलिस की जानिब से जारी है। और यही फार्मेसी नहीं, इसके बिल्कुल साथ एक फार्मेसी और है जहाँ पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई। फिर सत्तू कतला के इलाके में फार्मेसी है, वहाँ पर भी डकैती की वारदात हुई। फिर शादमान के इलाके में डकैती की वारदात हुई। पुलिस ऑन करती है कि लाहौर में एक ऐसा गिरोह है जो सिर्फ फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर के लोगों को, या उनके जो मालकान हैं, यहाँ पे कैश ज़्यादा होता है, उनको लूटते हैं और फ़रार हो जाते हैं। दीगर फार्मेसी के लोग इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी जानते हैं, और पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है वो भी आपको इस प्रोग्राम में आगे जाकर दिखाएं। बहादुरी तो दिखाई मैंने, मगर ये उन्होंने आई मेड वालों ने मेरे साथ कोई तावन नहीं किया, ना कंपनी ने, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। जितना भी खर्चा हुआ है 35-40 हज़ार रुपया मैंने खुद अपनी पॉकेट से लगाया। अच्छा, ना दुकानदारों ने दिया? किसी ने भी नहीं, सिर्फ एक अजहर फार्मेसी वाले ने मेरे घर का पता ढूंढ के उसने 2,000 रुपया मुझे भेजा है। अच्छा। और मार्केट में या ये हमजा वाले उन्होंने तावन किया है, और किसी ने ना इस मार्केट वालों को कहता हूँ, जिसको कहता हूँ वो कहता है जिनकी खातर आपको गोली लगी, जिनको आपने बैकअप दिया हाई मेड वाले, वो आपके साथ करें।
ना ही कंपनी वालों ने कोई रिस्पांस दिया। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं कि कंपनी वाले मुझे पूरी महीने की तनख्वाह भी दे दें। जो 15 दिन मैं घर लेटा रहा हूँ वो हो सकता है कि वो भी काट ले 15 दिन की तनख्वाह भी। जो फार्मेसी को लूटने का सिलसिला है डाकुओं की जानिब से, जिस तरह हमने आपको शुरू में बताया कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो ज़ख्मी होता है और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जिसके पेट में गोलियां लगती हैं वो तो ज़रा ज़्यादा अलील है, और इसके पाँव में गोली लगती है। ये सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास हमारे साथ मौजूद है। इससे जानते हैं कि किस तरह से डकैती की वारदात हुई और डाकुओं ने इसको गोली किस तरह से मारी और ये अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। की नाम है भाई? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान कितने दे रहने वाले हो? मैं बेसिकल पाकपतन पाकपतन ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹਾਈ ਮੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 1:05-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ 2 ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਗਾਰਡ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਅਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾयरिंग की थी। 6 गोलियां मन मारी जाने नहीं लगी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर अंदर से वो लड़का निकला है जिसकी आपने मुझे तस्वीर दिखाई कि जो कत्ल हो गया है। अच्छा, पुलिस मुकाबले मुकाबले में मारा गया पुलिस मुकाबले में। सफ़ेद कपड़े पहने सफ़ेद कपड़े पहने थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी उसकी, उसको लंबा आप सा पहचानते हैं कि वही था? इंशाल्लाह पहचानता हूँ मैं। उसी ने जो गार्ड से गन छीनी थी, इस गन जैसी उस गन का फायर मारा है मुझे। अच्छा, वो लगा है। आपके टांग में लगा हाँ, था? मेरे पाँव में लगा है। मैंने कोशिश की मगर मेरी गन उस टाइम पे नहीं चली थी। मेरी गन बहुत लेट चली है। अगर हो सकता है कि मेरी गन टाइम पे चली होती तो मैं भी उनको मार दे सकता। जब ये सब कुछ हो रहा था, जी जी, गोलियां चल रही थी, डकैती हो रही थी, डर तो बहुत लगा होगा। जहरी बात है, किसको डर नहीं लगता? बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, किसको डर नहीं लगता? किसको जान अजीज ने? फिर भी बहादुरी दिखाई आप। बहादुरी तो दिखाई मैंने, मगर ये उन्होंने हाई मेड वालों ने मेरे साथ कोई तावन नहीं किया, ना कंपनी ने की, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। जितना अच्छा। भी इसका खर्चा हुआ है 35-40 हज़ार रुपया मैंने आप खुद अपनी पॉकेट से लगाया। अच्छा, ना दुकानदारों ने दिया? किसी ने भी नहीं। सिर्फ एक अजहर फार्मेसी वाले ने मेरे घर का पता ढूंढ के उसने 2000 रुपया मुझे भेजा है। अच्छा, और मार्केट में या ये हमजा वाले इन्होंने तावन किया है। और किसी ने ना, इस मार्केट वालों को कहता हूँ, जिसको कहता हूँ वो कहता है जिनकी खातर आपको गोली लगी, जिनको आपने बैकअप दिया हाई मेड वाले, वो आपके साथ करें। ना ही कंपनी वालों ने कोई रिस्पांस दिया। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं कि कंपनी वाले मुझे पूरी महीने की तनख्वाह भी दे दें। जो 15 दिन मैं घर लेटा रहा हूँ वो हो सकता है कि वो भी काट ले 15 दिन की तनख्वाह भी। तो तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह मेरी है 22,000 रुपये। 22,000 रुपये? जी। और 22,000 में अगर 15 दिन की तनख्वाह कट गई तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रहेगा और 11,000 रुपये। गोली भी खाई है। गोली भी खाई है? हाँ। यही गन थी, यही चलाई थी? नहीं, वो दूसरी गन थी, दूसरी वो इन्होंने गन अब चेंज कर दी है, वो ख़राब थी। अच्छा, वो ख़राब थी इसलिए नहीं चली थी? इसलिए नहीं चली थी, उसको नीचे मारा है फिर वो चली है। अच्छा, तो जो गोली दूसरा आपका सिक्योरिटी गार्ड साथ था जिसके पेट में गोलियां लगी हैं, उसकी हालत कैसी है? अब कुछ बेहतर है, सुन रहे हैं। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया ने सर्विस हॉस्पिटल से, उस दिन वो बेहतर थे। मैंने उनको मिल के आया हूँ, वो कह रहे थे ठीक है। वो ठीक बातें है। भी मेरे साथ उन्होंने की हैं। अच्छा, पुलिस जिम्मेदारी लगाती है, दुकानदारों को कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड लाजमी रखें, और जो दुकानदार सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, कंपनियां जो सिक्योरिटी गार्ड वालों को आपको जैसे गन दे के यहाँ पे भेजती है, तो अगर खुदा न खास्ता डाकू आ जाए, गोली चला दे, तो ना कोई आपकी जान की कोई ज़मानत है, और खुदा न खास्ता जैसे आप ज़ख्मी हो गए तो इस पर भी कोई पैसा नहीं मिलता। कुछ भी नहीं, किसी ने क्या करना, ज़्यादा करेगा कोई लाख दे देगा, 50,000 दे देगा। जिसकी जान चली जाए, उसके बच्चे गया, बूढ़ा माँ बाप गया, वो तो मर गया ना जीते जी। जिसका जवान बेटा चला जाए, उस माँ के पास क्या रह जाएगा? तो इतनी ख़तरनाक नौकरी फिर क्यों करते क्या हैं? करें, बेरोज़गारी इतनी हमारे मुल्क में, किधर जाएँ? मजदूरी करते, मिस्त्री के साथ एक दिन दिहाड़ी लगती, दूसरे दिन नहीं लगती, किधर जाएँ? तो ये लाइसेंस बना हुआ है इसका असली? हाँ हाँ, उन्होंने मुझे दिया, 30 लीटर दिया हुआ कंपनी, वो मेरे पास मौजूद है। वो इसका होगा, बट ठीक है, मुझे पता है वो कंपनी ने आपको 30 लेटर दिया होगा। ये गन भी कंपनी कुछ की है। कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ वज़ीर आला और आला अफसरान से कि हमारे साथ तावन किया जाए, हमें भी तोहफ़ा दिया जाए। हम भी इंसान हैं, हम भी किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी बच्चे के बाप हैं। ये नहीं होना चाहिए कि वो आया है ठीक है, गार्ड को इंसान ना समझे। गार्ड भी इंसान है। क्या या तो मुझे बता दें ना, या आला अफसरान बता दें, या वज़ीर आला साहब बता दें, मरियम नवाज़ साहब बता दें कि गार्ड इंसान नहीं होते। जो इनके साथ गार्ड हैं वो क्या वो इंसान नहीं है, वो किसी और रूप में है। बात तो ये है ना। बिल्कुल ठीक है। ये सिक्योरिटी गार्ड भाई था जी, इसने
गोली खाई, अपनी जो मार्केट की दुकान थी वहाँ डकैती की वारदात होने जा रही थी, कोशिश की इसने उसको नाकाम बनाने की, फायरिंग भी की और ख़ुद भी अपनी टांग पर फायर खाया। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है ये, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मुतलका दुकानदार हों, मार्केट के लोग हों, कि इसने फायर खाया, जिनका माल पैसा बचाने के लिए इसने हिफाजत के लिए अपनी टांग पर गोली खाई, उन्होंने इसके इलाज के लिए भी रकम नहीं दी। जिस सिक्योरिटी कंपनी में ये काम करता है, जिस सिक्योरिटी कंपनी में ये मुलाजिम है, माहाना 22,000 रुपया सिर्फ जो है इसकी तनख्वाह है और 15 रोज़ तक ये 37,000 का ऐलान किया है। 15 क्या कह रहे हैं आप? वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने 37,000 का ऐलान किया है, फिर भी आपको 22 मिल रहा फिर है? भी हमें 22 मिल रहा है। हमें भी 37, हमारा हक तो हमें मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, हक भी आपको मिलना चाहिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से कम अज़ कम वेज जो है वो तकरीबन 37,000 का ऐलान किया गया, लेकिन इस भाई को जो है अभी भी सिक्योरिटी गार्ड है, अभी भी इनको सिर्फ 22,000 रुपया माहाना तनख्वाह मिलती है। 15 रोज़ तक ये हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहा और इसको ये भी ख़दशा है कि पता नहीं उस 15 रोज़ के इसको तनख्वाह पैसे मुकम्मल 1 माह के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यकीनन जो इस तरह की सिक्योरिटी कंपनी है उनके लिए ये ज़रूरी है कि जो लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स के बाहर अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों के माल की, लोगों की हिफाजत करते हैं, इनके लिए भी कोई ऐसा बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन कभी भी शायद हुकूमत की जानिब से भी इस तरह की पॉलिसी हमारे सामने तो नहीं आई और ना ही कभी सिक्योरिटी गार्ड को उसके अगर जान चली जाए तो हुकूमत की जानिब से जो है वो कोई उनकी माली मदद की गई हो, उनके घर वालों की, उसके बच्चों की। तो ये एक भाई है जिसने बड़ी अहम बात पर एक नुक्ता उठाया है। 22,000 रुपया लेकर माहाना और गोली भी खाई, उसका इलाज भी अपने पल्ले से करवाया, उसके लिए 15 रोज़ की छुट्टी भी की और उसकी तनख्वाह भी 15 रोज़ की कंपनी वाले काट रहे। इनसे तो हमारी बात हो गई, लेकिन अब एक यहाँ पे फार्मेसी और है जिनके साथ भी डकैती की वारदात हुई है। अब हम आपको उनसे बात करवाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि शहर लाहौर में फार्मेसी को ही लूटा जा रहा है, मेडिकल स्टोर्स को ही लूटा जा रहा है, और क्या ये कोई 2-3 गिरोह हैं मुनज़्ज़म या सिर्फ एक ही गिरोह है। उनसे बात करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो ज़ख्मी हुआ उससे हमने आपकी बात करवाई, क्या माजरा था, क्या उस वक्त मंज़र था, वो तमाम मंज़र कशी उस सिक्योरिटी गार्ड ने की। अब वो मेडिकल स्टोर जिसके अंदर डाकू मसल्ला होके आते हैं और किस तरह से डकैती की वारदात करते हैं, अब इस भाई की ज़ुबानी सुनते हैं। भाईजान आपका क्या नाम है? फारूक साहब, क्या हुआ? डाकू फार्मेसियों को ही लूट रहे हैं, क्या वजह थी? ये तो हमें भी नहीं पता। वो आए हैं 3 लड़के थे। अच्छा। 2 के पास गन थी, आते साथ ही उन्होंने लोड किया। ठीक है। जो बंदे बाहर खड़े थे उनको उन्होंने उनसे छीना। उन्होंने कहा जी स्टॉप हो जाएं आप इधर। फिर उधर जाके कैश पे जाके वो एक लड़के को उन्होंने अंदर भेजा। जो गन मसल्ला लड़के थे दोनों वो बाहर खड़े रहे हैं। ठीक है। एक उनमें से बोलता रहा कि जी उधर भी ये भी करो, जितने पैसे निकाल दो मैं आपको फायर मार दूंगा। ठीक है। बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। ठीक है। उसने बार बार यही कहा फायर मार दूंगा। दूसरा लड़का आया, उसने कैश को सारा इकट्ठा किया और वो निकल गए हैं बाहर। उनकी 1 to 5 तकरीबन 2 से 3 मिनट स्टार्ट खड़ी रही है। ठीक है। ये वक्त क्या था? रात का वक्त? नहीं, वक्त ये दोपहर का वक्त था, दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे का वक्त था। अच्छा, और दिन के वक्त तो यहाँ पे बहुत सारा रश होता है, लोगों का आना जाना होता है। किसी ने डाकुओं को देख के 15 पे कॉल नहीं किसी की? ने भी, कोई था ही नहीं। जब हम बाहर गए ना उनके पीछे, तब तक उधर कोई बंदा नहीं था खड़ा। अच्छा। मतलब कि ऐसा था जैसे गर्मी की शिद्दत की वजह से ना थोड़ा सन्नाटा था बाहर। थोड़ा सन्नाटा था। कितना रकम थी, कितनी मालियत? तकरीबन 4 लाख रुपया था। उसके अलावा मोबाइल थे 2। अच्छा। मोबाइल भी लेके गए हैं। मोबाइल की कितनी कीमत थी? वो मोबाइल की कीमत अंदाज़न होगी 35-36 हज़ार रुपया। अच्छा। मोबाइल वो लेके गए हैं जो कस्टमर बाहर खड़े थे उनको। अच्छा, तो कस्टमर जो थे उनसे भी कोई? उनसे भी कैश वगैरह लेके। उनसे भी कि आपके नेबर में एक मेडिकल स्टोर है,
वहाँ पे भी डकैती हाँ जी। हुई, फिर आपके पास भी हुई। हाँ जी, ऐसे ही हुआ। तो दोनों डाकू एक ही नहीं, अलग-अलग अलग थे, तो क्या फिर उसके बाद एफआईआर आसानी से हो गई? FIR पुलिस F15 पे कॉल की है, 15-20 मिनट बाद पुलिस आ गई है, उन्हें FIR भी काट दी है उसी दिन ही। अच्छा, फिर इन्वेस्टिगेशन क्या कहते? इन्वेस्टिगेशन वो 2-3 दिन बाद शुरू हुई है। वो लड़के वो पकड़े गए वहाँ से गुजरपुरे थाने में। अच्छा, पकड़े गए हैं? पकड़े गए हैं गुजरपुरे थाने में, मगर उसमें से एक अभी भी मफरूर है। अच्छा, तो तो आपको कैसे पता चला कि वो पकड़े गए हैं? आपने वो उनका बकायदा- चेहरा पहचान लिया? चेहरा भी पहचाना उनका, वो चेहरा उन्होंने मास्क पहना, मगर चेहरा उनका पहचाना गया, वो मास्क उनका नीचे था। अच्छा, तो आपने शिनाख्त कर ली, तो शिनाख्त- पुलिस ने आपको बुलवाया? पुलिस ने अभी तक वो जो मेरा मुतलका है ना, वहाँ अभी यहाँ तक वो आए नहीं रिमांड पे। अच्छा। अभी पहले उनका रिमांड हुआ है नवा उधर गुजरपुरे थाने में, उसके बाद वहाँ पे भी फार्मेसी पे डकैती की उन्होंने? वहाँ पे उनका नहीं पता कि वहाँ पे उन्होंने कौन सी डकैती की है। ठीक है, तो अभी आपको कोई रिकवरी मिलने का? अच्छा, कोई अभी तक तो कोई चांस नहीं है ना, अभी तक कोई कार्रवाई इतनी खास चल रही है ना, अभी तक वो आए हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन से नहीं मुतमिन आप लग रहे? इन्वेस्टिगेशन अब यही है कि जी वो कह रहे हैं कि जी वो 3 दिन बाद आएंगे, फिर अगले दफ़ा 2-3 दिन बाद फिर आएंगे, उनको ले आएंगे हम इधर, मगर वो अभी तक आ नहीं रहे। अभी तक आ नहीं रहे? तो किसी सीनियर से मिले हो एसपी इन्वेस्टिगेशन नहीं, के अभी पास? तक तो नहीं, अभी तो सिर्फ अपने इन्वेस्टिगेशन वाले से ही रब्ता रखा क्या है। नाम है उनका? उनका नाम है नवीद कियानी साहब। नवीद कियानी इन्वेस्टिगेशन के आपके केस के आईओ हैं? हाँ जी। और थाना नवाकोट के? हाँ जी, थाना नवाकोट। अच्छा, तो 4 लाख रुपया जो आपका गया, फिर जो कस्टमर थे उनके पैसे हाँ भी जी। गए, तो आपके वो नेबर जो हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी फायर लगा था, आपका भी कोई बंदा जख्मी हुआ था? नहीं, हमारा तो यहाँ पे था ही कोई नहीं, बस कंपनी वाले जो अंदर खड़े थे 4-5 बंदे हम ही थे बस। वो अच्छा। जब बाहर निकले, बाहर कोई भी बंदा मौजूद नहीं था, वो उसी टाइम बाइक पे बैठे हैं, ठीक उसी है। टाइम निकल गए। अच्छा, फारूक साहब ये बताएं कि पिछले कुछ दिनों से जो ख़ासकर मेडिकल स्टोर हैं, फार्मेसी हैं, वहाँ पर ही डकैती की वारदातें क्यों हो रही हैं? कोई यहाँ पे रकम ज़्यादा होती है या कोई डाकुओं को क्यों? रकम ज़्यादा नहीं होती है। मेरा जो ख्याल है ना, वो बेसिकली आए थे, जो कंपनियाँ होती नहीं, उनके सप्लायर जो होते हैं, हाँ। उनके पास कैश होता है, बेसिकली ये उनके पीछे आते हैं। अच्छा, उन्होंने कैश कईयों से पकड़ता था, ये बाकायदा चेक करते हैं उनको। हाँ, अगर कोई निकल रहा है ना, उस टाइम भी यही हुआ था, कंपनी वाला अंदर आया तो पीछे ये साथ ही अंदर तो आया। उस कंपनी वाले के पास भी पैसे उसके थे? पैसे भी ले गया, मगर उसने अपना ज़्यादा कैश फेंक दिया हुआ था। अच्छा, कितने पैसे थे उसका? उसके तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया था। फिर तो ये 5 लाख से भी बड़ी डकैती हो गई ना। 4 लाख आपके पास था, हाँ बल्कि जी। 4 लाख से ज़ाहिर बता रहे हैं। ऐसे। फिर मोबाइल फ़ोन था, 70,000 रुपया कंपनी वाले के पास था, फिर कस्टमर खड़े थे उनके पास भी था, तो ये तो ज़्यादा बड़ी हो गई हाँ जी। डकैती। तो आपने कितनी मालियत की FIR करवाई? FIR तो कटी है 4,10,000 और 7 मोबाइल फ़ोन बस बस, मगर रिकवरी तो हो तो फिर ही है ना, रिकवरी तो कुछ भी नहीं हो रही। रिकवरी कुछ नहीं हो रही। कहना चाहते हैं कुछ किसी से कैमरे यही में देखे? कहना चाहते हैं कि हमारी रिकवरी हो जाए। किसको कहना चाहते हैं रिकवरी करने के लिए? जो देख रहे हैं मुतलका आप? बंदे हैं वही करा सकते हैं। अब उनको ही चाहिए कि हमारे लिए, मतलब अगर इसको आगे लेके चलें, अगर उन्होंने रोकना है ऐसे कामों को, तो उनको एक जो ये डकैती करते हैं उनको सज़ा दें, सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि कोई अगली दफ़ा इस तरह करने की सोचे ही ना। आपको लगता है कि शहर में डकैती की वारदातें ज़्यादा हो रही हैं? बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या वजह उसकी? पुलिस काम नहीं कर रही या बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है? हो सब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने वहाँ पे डकैती करते हुए जब देखा कि अभी ये सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ गन अभी कर ही रहा है, तो इन्होंने उसके ऊपर फायर मार के उसको उसी वक्त मौके पे ही उसको शदीद ज़ख्मी किया, जो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो जाम बहक हो गया। इसके ऊपर हमारे मतलब कि ड्यूटीज़ लगी हुई थी कि हमने भी इनको भी ट्रेस करना है, हमने बंदे ट्रेस किए। ये चूँकि ये काफ़ी डेस्परेट लोग थे, ये 2 लड़के जो तलहा और काशिफ, ये CIA वालों ने पकड़े, इसकी तफ्तीश के लिए हम लेके जा रहे थे, तो ये जो बाकी इनके 3 लड़के हैं, इन्होंने उसको छुड़वाने के लिए कोशिश की है, जो तो इसी दौरान उनको फायर लगे हैं और वो दोनों मौके पर ही। मेडिकल स्टोरों पर ही डकैती की वारदातें क्यों हो रही हैं? क्यों फार्मेसी पर डकैती मुज़ामत के दौरान लोगों को ज़ख्मी किया जा रहा है? क्या कोई ऐसा ग्रोह है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर्स को ही टारगेट कर रहा है? इसके बारे में पुलिस क्या कहती है?
और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये पुलिस की ज़ुबानी जानते हैं। टोटल 5 लड़कों का गैंग है जो काफ़ी अरसे से ये फार्मेसी की, स्पेशली फार्मेसी के ऊपर रात के टाइम, यानी रात को भी लेट नाइट, यानी सुबह के वक्त ही बनता है 3:30-4 बजे, जब लोग तकरीबन, पुलिस भी जो है ना वो काफ़ी इक्का दुक्का नज़र आते हैं, इसलिए इन्होंने ये शुरू किया हुआ था। हमारे इलाके में इन्होंने 14/7 को रात यहाँ पे मेन मुल्तान रोड पे हमजा इलेक्ट्रॉनिक के साथ फार्मेसी है, वहाँ पे ये 3 लोग आए हैं। इन्होंने अंदर से जो शॉपकीपर से इन्होंने 1 लाख से ऊपर पैसे और उनका मोबाइल और वो जो छीना है। इसी दौरान जो बाहर इनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने इनको मुज़ामत करने की कोशिश की, इसको उन्होंने फायर मारा है जो उसके पेट में लगा है। दूसरा साथ एक और कैनन ये फोम वाले हैं, उनका गार्ड है, उसने भी जब देखा है तो उसने भी जब इनके ऊपर फायर करने की कोशिश, उसको भी उन्होंने फायर मारा। 2 सिक्योरिटी गार्डों को इन्होंने ज़ख्मी किया। बहुत हीनियस ये वारदात थी। इसके अलावा 2-3 दिन पहले इसी गैंग ने ये जो शौकत खानम जो हॉस्पिटल है उसकी बैक के ऊपर मेन रोड पे ये महमूद फार्मेसी है, वहाँ पे भी इन्होंने तकरीबन सुबह 3:45 बजे के करीब वारदात की 3 लड़कों ने। ये वहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को पेट में फायर मारा, जो मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हमें अफसरान की तरफ से DIG इन्वेस्टिगेशन, CCP साहब और IG साहब की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन थी कि इनको, इस गैंग को पकड़ा जाए। ये तकरीबन 4-5 लोगों का गैंग था जिसमें एक लड़की भी शामिल है जो फार्मेसी, उसने तकरीबन फार्मेसी से मुतल्लक उसके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तलहा और काशिफ 2 लड़के जो पकड़े, जो मेन इसमें जिन्होंने फायर मारा था वो पकड़े। इनके साथ 3 और लोग हैं, वो भी आइडेंटिफाई हैं। उसके ऊपर भी पुलिस वर्क कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी पकड़े जाएंगे। ये जैसा ये शौकत खानम हॉस्पिटल की बैक पे जो महमूद फार्मेसी पे इन्होंने वहाँ पे डकैती करते हुए जब देखा कि अभी ये सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ गन अभी कर ही रहा है, तो इन्होंने उसके ऊपर फायर मार के उसको उसी वक्त मौके पे ही उसको शदीद ज़ख्मी किया, जो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो जाम बहक हो गया। इसके ऊपर हमारे मतलब कि ड्यूटीज़ लगी हुई थी कि हमने भी इनको भी ट्रेस करना है, हमने बंदे ट्रेस किए। ये चूँकि ये काफ़ी डेस्परेट लोग थे, ये 2 लड़के जो तलहा और काशिफ, ये CIA वालों ने पकड़े, इनकी तफ्तीश के लिए हम लेके जा रहे थे। तो ये जो बाकी इनके 3 लड़के हैं, इन्होंने उनको छुड़वाने के लिए कोशिश की है, जो इसी दौरान उनको फायर लगे हैं और वो दोनों मौके पर ही इलाका थाना सत्तो कतला में वो जो है ना वो वहाँ पे पुलिस मुकाबले में जब उनकी अपने लोगों के जो बाकी 3 लोग हैं वो भी आइडेंटिफाई है, हम उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो भी पकड़े जाएंगे। उनकी गोलियों से ये दोनों जो है ना वो मारे जाते हैं। और इंशाल्लाह ताला बाकी जो है ना इनको बाकियों को भी ये हमने लेसन भिजवाया है कि आप अलर्ट हो जाएं, पुलिस जो है ना वो जाग रही है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह इनका जो है ना कला खमा होगा। पहले था कि भाई लोग जो थे ना, जो डकैत हज़रात जो थे ना, वो अत्तुल-इम्कान कोशिश थी उनकी कि हम, क्योंकि पकड़े भी जाते थे इनको, बाद में छूट भी जाते थे, लेकिन अब जो है ना ये जो नए लोग जो है ना, ये लड़के, जब जैसे ये टीनेजर हैं तकरीबन सारे जिन्होंने ये वारदात की है, और इसमें जब ये इन्होंने वारदात की है तो जब देखा इन्होंने कि भी वो मुज़ाहमत बजाय इसके कि वो उसको कुछ कहता सिक्योरिटी गार्ड, इन्होंने जनाब इसको सीधा ही फायर मारे हैं। ये एक नया ट्रेंड है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर पुलिस ऑफिसर्स जो है ना वो काफ़ी वर्क कर रहे हैं और ये गैंग बर्स्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो बाकी इनके साथ 3 लोग हैं, 2 तो इनमें से जो है ना वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जा चुके हैं, बाकी भी इंशाल्लाह ताला हम पकड़ के इनको भी कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। जिसके साथ भी डकैती होती है वाम शरीफ लोग होते हैं, ये जब हम उनको जब पकड़ लेते हैं, ये जो डकैत लोग हैं, तो इनके सबसे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं इनको प्रॉपर इनकी तफ्तीश करके कड़ी से कड़ी मिला के इनको चलान किया जाए, अदालत में किया जाए, इनकी शनाख्त परेड करवाई जाए। तो लोग जो है ना वो थोड़ा सा पुलिस से या इस निज़ाम से थोड़ा सा खाइफ हैं, वो इनकी शनाख्त परेड नहीं करते। शनाख्त परेड ना होने की वजह से ये लोग, ज़ाहिर है इन्होंने सज़ा ना हो तो फिर इन्होंने बाहर ही आना है, और बाहर इन्होंने आके इनका और तो कोई काम नहीं होता, यही काम करते हैं।
तो इसलिए पुलिस की पूरी ये कोशिश होती है इनको कड़ी से कड़ी मिला के तफ्तीश करके सबूत इकट्ठे करके इनको चालान किया जाए। हम करते भी हैं और कभी काफ़ी लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सब इसी तरह सिलसिला जारी है। और जब तक ये ज़ाहिर है कि मुआशी हालात भी हमारे कुछ इस तरह के हैं कि पहले लोगों के पास पहले ही मौके कम है रोज़ी रोटी के, तो ये लोग आसान तरीका समझते हैं इसको। लेकिन मेरा उनसे को ये मशवरा है कि ये इसको ये देखें कि जो अगर आप अब हमने तो अपनी पूरी सर्विस में ये देखा है कि ये डकैत लोग जो है ना, इनके घर में अगर जाएं तो ये इनको हैंड टू माउथ ही होते हैं। इनके पास ये पंजाबी में एक मिसाल है कि चोर दा दीवानी बलदा, बिल्कुल ये बात सही है। हमने ये नोट किया है कि ये लोग जितना मर्ज़ी ये वारदातें करके पैसे इकट्ठे कर लें, इनके पास बचते नहीं हैं। आखिर ये अपने दोस्तों का, अपने साथियों की या पुलिस की गोली का शिकार बनते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमने ये तहिया किया हुआ है कि लाहौर से हमारा विजन है IG साहब का भी, CCO साहब का भी, DIG साहब का भी, कि हमने लाहौर को क्राइम फ्री सिटी बनाना है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लाहौर शहर में फार्मेसी और मेडिकल स्टोर को लूटा जा रहा है। बाद सीनियर अफसरान की जानिब से 60% क्राइम नीचे आने का भी दावा किया जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब ये देखें कि फार्मेसी पर जो लूट मार हो रही है, वहाँ पे सिर्फ लाखों रुपए डाकू लूट कर फरार नहीं होते, बल्कि वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड्स को मज़ामत के दौरान ज़ख्मी भी कर देते हैं। यकीनन पुलिस हुकाम के लिए और आला अफसरान के लिए ये एक सवालिया निशान पैदा करता है कि वो कौन सा गिरोह है जो शहर भर के मुतअद्दिद मेडिकल स्टोर को ही लूटने में मसरूफ़ है। हालांकि इस मुकाबले में, मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे भी जाते हैं। दूसरी जानिब फार्मेसी के मालकान कहते हैं कि उनके डाकू पकड़े भी गए, मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे भी गए, लेकिन उनकी डकैती में लूटी जाने वाली रकम उनको नहीं लौटाई जा रही, उन्हें जो रिकवरी है वो नहीं मिल रही। यकीनन इसका जवाब पुलिस हुकाम ही दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कोई ऐसा मुनज़्ज़िम गिरोह है जो फार्मेसी पर ही लूट मार करता है। यकीनन पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए बड़े बड़े इक़दाम और बड़े बड़े फैसले कर रही है, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।